में जो घटना घटी है उससे सभी आहत हुए हैं और इसीलिए सभी जंतर मंतर पर एकत्रित हुए हैं, उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं। आपका स्वागत है। आज जो आपने ये धरना प्रदर्शन दिया है, आपने जो ये सम्मान के लिए दिया है, उसके विषय में आप जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा हिंसा ना हो, देश में अमन हो और देश में शांति हो, देश के लोगों के साथ भाईचारा हो, क्योंकि हम सब जो है देशवासी है। हमारा बीच में नाना प्रकार के मजहब को लेके, जात विवाद लेके, धर्म को लेके ऊंच नीच करना ठीक नहीं है। देश में अमन और शांति का होना आवश्यकता है। बिना अमन को शांति करे, किसी का अगर ताड़ना करे, किसी को ललकारे, किसी को खदेड़े, किस तरह मार पीट करे, ये ठीक बात नहीं है। क्योंकि हर एक का हक है जीने का, हर एक का इस दुनिया के लोगों के अंदर में जो है, हमारा देश एक देश ऐसा है, हर एक 2.5 किलोमीटर के दूर में भाषा बदल जाती है, भोजन में बदल जाती है, रहन सहन बदल जाती है, तरीका बदल जाती है, उड़ना पहनना सब कुछ बदल जाती है। हमारा देश के अंदर नाना प्रकार की बातें होना चाहिए, क्योंकि देश में सबको जीने का अधिकार है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने 19 स्टेट है, हमारा 29 जो राज्य है, इन राज्यों को सीएमओ से निवेदन है, गुजारिश हम करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति से, हमारे देश के प्रधानों से, हमारे देश की संविधानों को सबके ऊपर लागू होने पाए। क्योंकि संविधान एक के लिए नहीं है, संविधान किसी जाति के लिए नहीं है, संविधान किसी मजहब के लिए नहीं है, संविधान सबका है। सबने हमें संविधान की अधीन में रहना है और सबको खाने का अलग है, पीने के अलग है, तौर तरीका अलग है, बोली अलग है, भाषा अलग है। विभिन्न भाषाओं को सम्मेलन हमारा भारत देश है, इसको हम सलाम करते भारतवासी होने के नाते। आप लोग एक तरफ चर्च में इंसानियत की बात करते हैं, बिल्कुल और वहीं मणिपुर में वहाँ पे सिर्फ एक धर्म की नहीं, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, राजनीति के मैं यही कह रहा हूँ, धर्म ना हो। राजनीति के लोगों ने जो है एक दूसरे को लड़ा दिया है। ऐसे में आप किस तरीके से शांति की मांग करते हैं? नहीं, ऐसे हम नहीं चाहते हैं कोई लड़ा है। मैं ये विश्वास करता हूँ, आपस में जो भी समुदाय में जो मारपीट हुआ, दंगा हुआ, भेदभाव हुआ, इन सब दंगा भेदभाव को मैं खंडित करता हूँ। मैं इस भेदभाव को खिलाफ हूँ, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम मसीह का पैगाम को उड़ाते हैं, मसीह को शांति हम फैलाते हैं, मसीह का संदेश हम देते हैं। मसीह में लिखा है लव और नेशन, आप अपने बहनों को आदर करें, अपने बहनों को सम्मान करें, हमारे बहनों को इज्जत को साथ, उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ा, ये कौन सी अमन शांति है? ऐसा ना होना चाहिए। देश में सबका अधिकार है, सबको जो है एकता में जीने का संविधान हमारा मिला है। हम पर जो है हर माता को, हर लेडी जो है इंडियन में, हर एक को हम आदर करना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर वाला परमेश्वर ने आदर दिया है वो ये जनरेशन को बढ़ाने का, तो इसलिए हम सम्मान और आदर करना चाहिए। तो इस तरीके से जिन्होंने मणिपुर में जो किया है वो बहुत गंभीरता है, बहुत दुख भी है। तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियन इस प्रकार का दूसरे के ऊपर ऐसा हमला करना और दूसरे जो नीचे पिछड़े जाति के ऊपर और ऐसे जो छोटे लोग हैं इसलिए उनको ऊपर इतना हमला करो और मारपीट करो, अत्याचार करो, ये बड़ा दुख की बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडियन का और उनका संविधान को आदर करते हुए उनके पास हक है। और जो भी मंदिर के जाए, वो जो भी वर्शिप करे, किसी भी प्रकार का करे, तो लेकिन इस प्रकार मणिपुर में किया, केवल ये मणिपुर का नहीं है, लेकिन इस वक्त मणिपुर का है, लेकिन हर स्टेट में ये हो रहा है। तो किसी किसी के कोने में, किसी किसी विलेज में ये इसी प्रकार केवल वन कम्युनिटी को आप इस प्रकार कर रहे हैं जो क्रिश्चियन कहलाता है। तो खासकर इस प्रकार करना, और जो कम्युनिटी जो एससी कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है और एसटी है, तो इन लोगों के ऊपर ज़्यादा हमला करते हैं और अत्याचार कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि उनको भी रहने का अधिकार है। एज पर आर्टिकल जो 25 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी हो, सबके पास हक है।
तो इसलिए हम आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और ईच पुलिस डिपार्टमेंट, सबको हम आदर करते हैं। विश्वास है हमको, और आप हर एक के साथ आप अच्छा नियम पालन करें और दूसरे को प्रेम करें और दूसरे को आदर करें, तो हर एक आशा बढ़े जो इंडिया में रह रहे, तो उनको भी, क्योंकि इंडिया ऐसा कंट्री है, हर जाति हर प्रकार का भाषा बोलने वाला जो इंडिया में है, किसी कंट्री में नहीं है इतना भाषा बोलने वाला। तो इसलिए हम आदर करें हर एक इंडियन को, हर एक वुमेन को, खासकर अत्याचार कर रहे, ये बहुत गलत बात है। इसलिए हम मणिपुरी के अंदर जो विश्वास बढ़े, लोगों के ऊपर विश्वास बढ़े, और उनको जो पहला मणिपुर है ऐसे हम देखना चाहते हैं। इसलिए हम एक जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लिए क्या संदेश हम आए हैं इस प्रकार जी। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या संदेश हम आदर करते हैं प्रधानमंत्री को भी, और उनका देयर मिनिस्टर्स एंड एमपीस एंड एमएलएस एंड चीफ मिनिस्टर्स, सबको हम आदर करते हैं। तो हम बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि जो भी आपने लागू किया, जो भी आपने जीवो पास किया तो इंडिया के लिए, तो वो सब जन के ऊपर, सभी लेडीज़ के ऊपर, सभी जेंट्स के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। और इसलिए आप लोग वोट भी इसलिए हर एक व्यक्ति से लेते हैं, इसलिए उसी तरह का आप हर एक को सम्मान करें। ये कोई रिलीजन, कोई और कोई कम्युनिटी का नहीं है बात, इसलिए हम सबको आदर करते हैं। वहाँ पर जो है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी तरह के लोग रह रहे हैं, और आप क्रिश्चियन से आप अगुवाई कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है, क्या वहाँ शांति में क्या योगदान दे रहे हैं वो लोग? देखो, क्रिश्चियन का मतलब ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मार्ग है। इस मार्ग में यही सिखाया जाता है देश में शांति और खुशहाली हो, उसके लिए हम दुआ करें। इसी मार्ग में जीते जीते आपका दुश्मन को भी प्यार करें, यही हमारा धर्म में। ये आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्रिश्चियन लोग ही क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं है। पूरा देश में लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पूरा देश की जनता इस बात को खंडन कर रहा है। वहाँ क्रिश्चियन भी है, ऐसे में वो लोग वहाँ शांति में अपना क्या योगदान दे रहे हैं? देखो, हम यहाँ से लोग वहाँ पे जाके उन लोगों को हौसला बढ़ाया भी है, क्योंकि वहाँ पे एक दोनों भाई थे, ऐसे नहीं है वो कोई अलग अलग जाति नहीं है, वो साथ मिलके रह रहे हैं। कुछ सालों से वहाँ पे आपस में उनकी तनाव बढ़ाया गया, एक दूसरे के प्रति कीचड़ उछाल के उन लोगों के आपस में प्यार को दरार वहाँ पे आने में कुछ लोगों ने कोशिशें करी। उसी का नतीजा है आज इस देश के अंदर मणिपुर जलता हुआ दिख रहा है। पूरा दुनिया मणिपुर की तरफ देख रहे हैं, क्यों ऐसा इस देश में हो रहा है करके। इस संगठन को सारा दुनिया, और दुनिया ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की हर नागरिक इसको खंडन कर रहा है। ये नहीं है एक धर्म खंडन कर रहा हो, एक जाति खंडन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। पूरा देश सब नीचे कर लिया है, क्योंकि जो भी घटना वहाँ पे देखने को मिला, जो भी वहाँ पे सीन, वहाँ पे सिनारियो, जो भी वहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में नेट बंद करना, ब्रॉडकास्टिंग, लोगों को दुनिया से दूर करने का प्रथा चालू हो चुका है। ये हमारा जो हक है उसको खनन करने वाली बात है, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने आवाज़ को दूसरों को तक पहुंचाने के लिए साधन ही बंद कर दोगे। इस दुनिया अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, एक ग्लोबल विलेज में हम जी रहे हैं। एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन का जो भी माध्यम है, उसी माध्यम को रोकने का प्रयास ये देश में हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मणिपुर के अंदर जो भी आवाज़, जो भी घटना घटी है, 3 महीने तक दबाया गया है। 3 महीने के बाद दुनिया के सामने आया, तब हुआ जहाँ पे दोबारा जो रिस्टोर हुआ था। गवर्नमेंट से हम यही निवेदन करेंगे, वहाँ पे शांति हो, दोनों पक्षों के बीच में जो भी वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों के बीच में बुला के आपस में एमिकेबल डिसीजन हो। वहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो भी भाईचारा बनाने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं। कम्युनिटी के बीच में लड़ाई ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकते आप, क्योंकि एक ही गाँव में रहते हैं, एक ही देश में रहने वाले। आज जो आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है उसके विषय में बताइए। सर, ऐसा है, मैं ये कहता हूँ, हम यहाँ किसी को नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं आए हैं, या किसी को ऊपर दोष लगाने के लिए हम नहीं आए हैं। जो आजकल दुनिया में जो और घटना हो रहे, इस घटना के लिए हम यहाँ एक पीस यानी कि एक शांति, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये सिखाया, मैं मेल मिलाप करने के लिए आया हूँ, एक शांति स्थापना करने के लिए आया हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं है, एक जाति नहीं है। क्रिश्चियनिटी एक ज्ञान मार्ग है, ताकि बुरे लोगों को अच्छे मार्ग में चलाने के लिए यीशु मसीह आया है।
जो मणिपुर में जो घटना घट रहे, इस विषय में हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मणिपुर में दो जातियों के बीच में जो भयानक घटना घटी, जो मारणकांड हो रहे, अगर गवर्नमेंट से हम ये निवेदन करते हैं, हमारा देश नेताओं को ये निवेदन करते हैं, वहाँ जाके दोनों गुट को बिठा करके उनके बीच में जिसमें हाँ क्या हो गए उनका आपस में क्या हो गए। मान लो ये घर में एक दो बच्चे हैं और माँ बाप क्या करते, दोनों लड़ाई करते हैं, दोनों को बुला करके बिठा करके बोलते हैं, बेटा क्या समस्या है आपका क्या समस्या है, आपका क्या समस्या है, वो दोनों को शांति करते हैं। हम यही हमारे गवर्नमेंट से यही चाहते हैं। देखिए, एक परिवार के दो बच्चे हैं, गार्जियन हमेशा चाहता है शांति हो, हाँ। तो ऐसे में इनको लड़ाता कौन? ऐसा है, ये नहीं कह रहा हूँ कोई आके वहाँ लड़ा रहे। कोई ना कोई देखो, वजह तो होगा। इंसान को मन में क्या होता है, एक ख्वाहिश होता है, वो ख्वाहिश क्या होता है, बुरे विचार हो जाते हैं। इस बुरे विचार में क्या होता है, द्वेष बढ़ जाता है। द्वेष बढ़ने में क्या होता है, आपस में मेल मिलाप खत्म हो जाता है। किस चीज़ के लिए वहाँ जो लड़ाई झगड़ा हो रही, पूरी देश को पता है, हम इतना बताने की जरूरत नहीं, पूरी देश को पता है, रोज़ न्यूज़ में आ रहे, तो रोज़ न्यूज़ में आ रहे, जो कुकी जो मैथिल लोगों के बीच में, जो भाई भाई के बीच में, सब भाई भाई है, सब बहन बहन है। हमारा देश है भिन्नत्व में एकत्व। हमारा बाबा अम्बेडकर, कुकी और मैतई के बीच में जो ये जहर घोला गया है, उसके पीछे कौन, क्या रीजन हो सकता है, कौन लोग हो सकते हैं, वो बताइए। देखो, हम किसी को ऊपर दोष नहीं लगाते हैं, किसी को ऊपर नाम नहीं लेते, हम सिर्फ हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से जो कुछ हुआ वहाँ शांति में तब्दील हो जाए। वहाँ जाके उनको बीच में बिठा करके आपस में उनको मेल मिलाप करवाए, बस यही हम चाहते हैं। ये पीस प्रोटेस्ट इसलिए हम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट का शब्द ही कुछ डिफरेंट मीनिंग देता है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है हम पीसफुली इसलिए करना चाहते हैं कि जो हमारी परमेश्वर है, जिन्होंने हमें सिखाए, जिन बातें उन्होंने सिखाए हैं, और उन बातों को हम पालन करते हुए हम ये साबित करना चाहते हैं, हम ये लोगों के सामने या दिखाना चाहते हैं कि हम मसीह के लोग जो हैं देश के लिए प्रार्थना करने में आगे रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए, एक घर में कई सारे बर्तन होते हैं, एक साथ होने में आवाज़ तो आता ही आता है। और जैसे हमारे भाई लोगों ने कह रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार की भाषा हैं, अलग अलग प्रकार के रहन सहन हैं, फिर भी सभी हम एक साथ या एकता के साथ जी रहे हैं। और इस एकता को टूटने वाली चीज़ एक ही है मेरे ख्याल से, एक है नफ़रत। एक दूसरों के बीच में जब नफ़रत बढ़ जाती है, नफ़रत गर्भवती होकर हिंसा को पैदा करती है, तो फिर इसी हिंसा की कांड आज हम देश में देख रहे हैं। ये बात क्रिश्चियंस को लेकर के, यानी कि हिंदूज़ को लेकर के या तो मुस्लिम्स को लेकर के नहीं है, ये बात इंसान को लेकर के है। एक इंसान जानवर बन के दूसरी इंसान को मार रहा है, और ये बात सोचने वाली बात है, इंसानियत कहाँ जा रही है। और इंसान जैसे चंद्रमा तक हम अपने रॉकेट भेज रहे हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। और ये नफ़रत फैलाने वाले बात, कुछ स्वार्थी चीज़ों को लेकर के लोग नफ़रत को फैला रहे हैं। जब तक ये नफ़रत जाएगी नहीं, तब तक ये हिंसा हमारे देश में बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना ये है कि इस नफ़रत की आत्मा को देश से दूर करें और शांति की माहौल देश में आगे बढ़ाएं। और यही करने के लिए हम यहाँ पर पीसफुली, शांतिदायक हम प्रोटेस्ट करने यहाँ पर मौजूद हैं।